Okay, welcome to the fourth video of cost volume profit analysis, जिसके अंदर हम impact of changes in component of profit कवर कर रहे होंगे। अब तक हम अपनी पहली वीडियो में ब्रेक इवन क्वांटिटी टारगेट प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट कवर कर रहे होंगे। सही है। बेसिकली इसके लिए एक तो इस वीडियो में इस वीडियो का मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर किसी वजह से डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे कि प्राइस है, क्वांटिटी है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, उसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या अगर आप टारगेट प्रॉफिट जानना चाहते हैं तो कौन से वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये हम कवर कर रहे होंगे। एक छोटी सी डेरिवेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं, विच इज के ओके, एक मिनट नाउ। ओके, सो बिफोर गोइंग डायरेक्टली टू न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले हम बेसिकली एक आइडिया ले लेते हैं कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में हमें किस किस्म की चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर बेसिकली के इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ पे कौन सा बना रहे थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा होगा। और हमने इसको E इंटू क्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू क्यू माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट के तौर पे किया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का आपस में रिलेशनशिप्स क्या है। अगर किसी वजह से क्यू में चेंजेस आती है, यानी क्यू अगर लेट से 12 है, 12 से 15 होता है, सॉरी क्यू के बजाय में आई शुड बी रेफरिंग प्राइस। तो लेट्स गो टू द प्राइस के अगर मैं यस के अगर किसी वजह से प्राइस 12 थी, 12 से 15 होगी, तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से ब्रेक इवन क्वांटिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा। ब्रेक इवन क्वांटिटी चेंज होगी, प्रॉफिट चेंज होगा, सेल्स चेंज होगी। इसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में अगर किसी किस्म की चेंजेस आ गई, लेट से वो पहले अगर 3 थी और 3 से वो 4 हो जाती है या 5 हो जाती है, तो अगेन ब्रेक इवन क्वांटिटी पे इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो आपस में तमाम वेरिएबल किस तरह रिएक्ट करते हैं किसी एक चेंज की वजह से, ठीक है। तो उस चेंज की वजह से अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना होगा, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे इम्पैक्ट आ रहा होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पे इम्पैक्ट आ रहा होगा, ब्रेक इवन क्वांटिटी पे इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो ये सब हम इस वीडियो के इसके अंदर इस पार्ट के अंदर कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी यही न्यूमेरिकल दिया हुआ था कि सेलिंग प्राइस आपके पास 12 रुपीज़ है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपीज़ है, फिक्स कॉस्ट आपके पास 45,000 यूनिट्स है, सही है। और करंट प्रॉफिट कितना है, 18,000, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस 12 से बजाय 13 हो जाएगी, तो अब आपको सेल्स कितनी रिक्वायर्ड होगी अपने इस करंट मेंटेन करने के लिहाज से। तो ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे जवाब मौजूद है, लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग निकालता, 12 से ही निकालता, तो हमने पिछले जो किया था उसको मैं रिव्यू ले लेता हूँ। और वो रिव्यू क्या था, लेट्स डू दिस, कि हम पेन पे लेट्स से ओके ब्लैक वाली ही सिचुएशन है। तो इसके लिए क्या था, अगर नॉर्मल सेल्स अगर मालूम करनी है, तो नॉर्मल सेल्स में हम यहाँ पर पहले सबसे पहले 12 माइनस 3 9 आया, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। और सी एम रेशियो के लिए क्या करना होगा, सी एम रेशियो के लिए हम 9/12 निकालते हैं, तो ये 75% आ रहा है। अच्छा, दूसरा, अगर टारगेट सेल्स करने के लिए कहा था कि 45,000 प्लस 18,000, ये हम पिछली वीडियो से रिव्यू ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 75%, तो ये आपके पास सही है। जो अमाउंट आ रही थी 63,000 को 75% से डिवाइड करते हैं तो 84,000 समथिंग के आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट ये होगा। लेकिन 84,000 सेल्स थी, और इसको अगर हम 12 से डिवाइड करते तो 7,000 यूनिट्स आपको सेल करने, यानी आपको 84,000 आपकी सेल्स थी, 84,000 आपकी सेल्स थी और 7,000 आपकी क्वांटिटी थी। लेकिन इसके अंदर मैंने क्या अज्यूम किया है, आपकी प्राइस चेंज नहीं हो रही, 12 है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अगर प्राइस 12 से 13 हो जाती है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, यानी यही चीज़ होगी कि
फिक्स कॉस्ट 45,000, प्रॉफिट 18,000, बट इंस्टेड ऑफ 12 के बजाय क्या आ जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने सीएम रेशियो वाला फार्मूला किया था। अब यहाँ पे एक और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, क्या अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 9 रुपीज रहेगा? नहीं। तो ये तो 63,000 रहेगा, लेकिन अब इसको अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन 13 - 10 से करते हैं, तो इसका मतलब ये 6300 यूनिट्स आ रहा है। इसका मतलब पहले 7000 यूनिट्स बेचने थे, तब आपको 18,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अब कितने यूनिट्स बेचते हैं? 6300 यूनिट सेल करेंगे तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट आएगा। कम यूनिट क्यों? क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गई है। पहले हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना था? ओनली 9। अब कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना हो गया है? 10। ओके, मुझसे ये मिस्टेक हो गई बाय मिस्टेक, जल्दबाजी में। ये 10 के बजाय क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, माइनस करके 10 आना चाहिए। सो इसको एडजस्ट कर देते हैं। सो हियर इट इज। सो ये 3 आ गया, तो इसका मतलब इसको इससे डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास आ गया, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पर 10 रुपीज आ रहा है। इसी बात को अगली वीडियो, ये सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है टाइप किया हुआ, ठीक है। ओके, अब एक और चेंज सपोज करें, इफ फिक्स कॉस्ट फॉल बाय, फिक्स कॉस्ट भी क्या हो गई? 45 थी, अब वो 45 होने के बजाय क्या हो गई? कम हो गई। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग उसमें चेंज आया, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट 12 के बजाय अब 12, तो सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट 3 के बजाय कितनी हो गई? 4 हो गई। तो अब बताएं अब कितने यूनिट्स सेल करने होंगे? तो वही फार्मूला आपके पास यहाँ पर मौजूद है कि भाई फिक्स कॉस्ट विच इज 40,000, अब रिवाइज फिक्स कॉस्ट लेंगे। टारगेट प्रॉफिट 18,000 है, 18,000 रहा, लेकिन सेलिंग प्राइस 12 थी, 12 रही, और अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये हो चुके हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7,250 यही आपके पास मौजूद है, आप यूनिट्स कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब किसी एक या दो आइटम में चेंज होने की वजह से या ब्रेक इवन क्वांटिटी या प्रॉफिट पे चेंज आ रहा है, तो वो किस तरीके से करेंगे। लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, इसको हम प्रॉपरली डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में से हम रिक्वायर्ड वन हम पहले ही कर चुके थे, तो रिक्वायर्ड वन को हम डायरेक्टली यहीं पर देख लेते हैं कि भाई रिक्वायर्ड वन क्या थी? 1,35,000 रिक्वायर्ड वन ब्रेक इवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 90 - 63, ठीक है। तो 1,35,000 पर मंथ आपकी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट ये है, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। तो इसको हम इससे डिवाइड करते हैं। 1,35,000 को डिवाइड कर दिया हमने किससे? 27 से, ठीक है। तो कुछ 5,000 आ रहा है, यानी 5,000 हमारी क्या है? ब्रेक इवन क्वांटिटी है ये ऑलरेडी, ठीक है। नाउ अगर ब्रेक इवन क्वांटिटी, ये हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर्स मालूम किया है, ठीक है। इन सेल्स मालूम करने के लिए क्या करना होगा? Q इंटू पी। सो 5,000 इंटू प्राइस विच इज 90। तो ब्रेक इवन सेल्स अगर निकालना चाहते हैं तो कितनी निकाली? 4,50,000। तो ये 4,50,000 आपके पास आ गया। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। सेकंड, मैं आपको खुद सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको कमेंट में अपने तौर पे बुक वगैरह की रीडिंग से, रीडिंग मटेरियल से कर सकते हैं कि क्या होगा। मैं थर्ड पे जाता हूँ। सपोज करें एट प्रेजेंट द कंपनी इज सेलिंग 8,000 पर मंथ, यानी इस वक्त उनकी क्वांटिटी आपके पास गिवन है 8,000 पर मंथ। द सेल्स मैनेजर इज कन्विंस्ड दैट अगर हम सेलिंग प्राइस 10% क्या कर दें? रिड्यूस कर दें, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? 25%। जाहिर सी बात है, बेसिक लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस कम करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये कह रहा है कि भाई इस वक्त सेलिंग प्राइस कितनी है? इस वक्त सेलिंग प्राइस कुछ आपके पास इस वक्त, यस, सेलिंग प्राइस इस वक्त मौजूद है 90, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस के अंदर अगर हम 10% क्या कर देते हैं? चेंजेस लेकर आ जाते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि एट प्रेजेंट सेल कितना कर रहे हैं? 8,000, ठीक है। तो वो भी कह रहा है कि इसकी वजह से क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या पूछा? प्रिपेयर टू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेट, यानी वो जो नया फॉर्मेट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला, उसका इनकम स्टेट वन अंडर प्रेजेंट कंडीशन एंड वन अंडर सेकंड कंडीशन। तो यही इंफॉर्मेशन हम वापस देख लेते हैं, लेकिन अब हम इसको प्रॉपरली किस तरीके प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कंडीशन। तो प्रेजेंट कंडीशन अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो प्रेजेंट कंडीशन क्या है? प्रेजेंट कंडीशन के लिए मेरे पास डेटा होना चाहिए। क्या डेटा होना चाहिए? कि भाई क्वांटिटी कितनी है? 8,000,
प्राइस कितनी है 90, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 63 और फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी मौजूद है 1,35,000। ये प्रेजेंट कंडीशन है। तो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले सेल्स सेल्स के लिए क्या करना होगा, P इंटू क्यू। तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, 90 को 8,000 से मल्टीप्लाई किया तो 7,20,000 आया, 720,000 कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट मी करेक्ट दिस, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। तो क्वांटिटी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये कितना आएगा, लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से हेल्प लेते हैं तो विच इज हियर। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो वे क्वांटिटी हमारी वही 8,000 रही, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 63 और यस, तो 5,04,000 आया। तो डेट मीन्स ये 5, ओके, सो ओके 5,04,000 आ गया इसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी कैलकुलेटर पे जाके देख लेता हूँ, फिक्स कॉस्ट लिख लेते हैं 1,35,000। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन की तरफ जाते हैं तो कैलकुलेटर पे गए तो 7,20,000 माइनस 5,04,000, तो 2,16,000 आ रहा है। तो 2,16,000 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। और इसमें से हम माइनस कर देते हैं विच इज़ 1,35,000, तो 81,000 आ गया। तो हम यहाँ पर 81,000 प्रॉफिट लिख देंगे। तो इसका मतलब ऑन प्रेजेंट कंडीशन, ये जो हमने अभी सवाल किया था, सही है, प्रेजेंट कंडीशन में हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 81,000। अब आ जाते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, तो पहले हमने अभी क्या कैलकुलेट किया, अभी हमने प्रेजेंट कंडीशन वाला पहला कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब हमें कौन सा करना है, अब हमें ये वाला प्रोपोज चेंजेस, वन एज ऑपरेशन अपीयर आफ्टर प्रोपोज चेंजेस, ये वाला अगर करते हैं तो इसके लिए जाते हैं। तो इसके लिए प्रेजेंट कंडीशन अपोज वाले में मैं ऐसा करता हूँ, पेन भी चेंज कर देते हैं, ओके। सो प्रेजेंट कंडीशन की तरफ अगर हम जाते हैं, सॉरी रिवाइज कंडीशन पे जाते हैं, तो रिवाइज कंडीशन में क्या कह रहा था, क्वांटिटी 25% इंक्रीज हो रही थी। तो 8,000 तो जीरो क्वांटिटी थी इस वक्त, चेंजेस आने के बाद अब चेंज कितनी हो गई, 25% इंक्रीज इन क्यू। तो 8,000 का 25% निकालते हैं, 2,000 आ रहा है, इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई कर देते हैं। सो 8,000 इंटू 25%, 2,000 आया, 2,000 8,000 में ऐड हो जाएगा। इसको करने के बहुत से वे है। 8,000 को डायरेक्ट 1.25 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 125% से भी कर सकते हैं। सो रिवाइज क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ गई, 10,000। ओके, प्राइस भी कह रहा था कि प्राइस में भी चेंजेस आए। प्राइस 090 थी, 10% डिक्लाइन, तो 10% डिक्रीज इन पी। तो ये कितना आ रहा है, तो प्राइस 10%, 90 का 90 का 10% 9, तो रिवाइज प्राइस 81 आ गई। क्या इस सवाल में वेरिएबल कॉस्ट पे कोई चेंजेस की बात कर रहा था या फिक्स कॉस्ट पे कोई चेंजेस की बात कर रहा था, नहीं, ना वेरिएबल कॉस्ट पे कोई चेंजेस की बात कर रहा था, ना फिक्स कॉस्ट पे चेंजेस की बात कर रहा था, सिर्फ दो चेंजेस की बात की है, ठीक है। सो अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, अब अगर मुझे इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है तो इनकम स्टेटमेंट के लिए अगेन सेल्स मुझे P इंटू क्यू की बेसिस पे चाहिए। तो प्राइस मेरे पास अब रिवाइज कितनी है 81 और क्वांटिटी 10,000, तो मेरी रिवाइज सेल्स कितनी हो गई 8,10,000। अब अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट के लिए, तो वेरिएबल कॉस्ट क्यू इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिवाइज वाली अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लेट्स डू दिस फ्रॉम कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है, क्वांटिटी 10,000 है लेकिन अब इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 63 है, सही है। क्वांटिटी 10,000, एक मिनट, इट्स गेटिंग हैंग, एक मिनट नाउ, ओके ओके। सो लेट्स बैक टू द, देयर वाज अ माइनर इशू, ओके देयर वाज अ माइनर इशू। तो
कैलकुलेटर रिलेटेड कंप्यूटर हैक हो रहा था, सॉल्व दिस। ओके, सो हम यहाँ पर 10,000 इंटू 81 से सेल्स कैलकुलेट कर दी। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। क्वांटिटी इज 10,000, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 63 है, तो ये हो गया 6,30,000। तो ये अगर हम माइनस करते हैं तो 1,80,000 इज व्हाट योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं विच इज 1,35,000। so you are, will be getting you will be getting net profit which is 45,000। ओके, सो क्या हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। तो लेट्स गो बैक टू दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा था, एट प्रेजेंट कंपनी 8,000 पर मंथ सेल कर रही थी और सेल्स मैनेजर को लग रहा था कि अगर हम सिर्फ 10% सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दे तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 25%। सही है। तो अब अगर इस बेसिस पर आपको डिसाइड करना हो तो क्या ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ, ऑफ कोर्स प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि देखा जाए हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है। हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पहले कितना था, 90 को से डिवाइड करते हैं 27, लेकिन उसमें 9 रुपये कम होने के बाद अब सिर्फ 18 रुपये हो गया, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ऑलमोस्ट 33% तक का डिक्लाइन आया है। तो इज इट अ फेवरेबल चेंज? नहीं। तो सीवीपी एनालिसिस के अंदर हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट में जो चेंजेस आए, जैसे कि क्वांटिटी और प्राइस में जो चेंजेस आए, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पे ओवरऑल क्या चेंज आया। लास्ट वन, इस पे आ जाते हैं कि क्या कह रहा है, हाउ मेनी लेटन वुड यू हैव टू सॉल्व इन सेलिंग प्राइस टू यील्ड अ मिनिमम नेट ऑपरेटिंग। अब ये कह रहा है कि भाई प्रॉफिट मालूम करना है, लेकिन रेफर डेटा इन थ्री, यानी थर्ड रिक्वायर्ड। तो थर्ड रिक्वायर्ड में जो डेटा था उसको अकॉर्डिंगली उसी तरीके से कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व दिस हियर, कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या था, टारगेट प्रॉफिट पे क्वांटिटी। तो टारगेट प्रॉफिट कितना था, आई थिंक 72,000। लेट्स चेक दिस, 72,000। ठीक है, प्राइस रिवाइज 81, क्वांटिटी रिवाइज 10,000, रिवाइज क्वांटिटी की बात कर रहा था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 63, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट 1,35,000। तो क्वांटिटी फॉर टारगेट प्रॉफिट, वी ऑलरेडी नो के फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी माइनस वी। तो फिक्स कॉस्ट इज 1,35,000 प्लस target profit is 72,000 whole divided by प्राइस 81 माइनस 63। तो इसको 2,07,000 आ गया, ऑल डिवाइडेड बाय 18। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस ऑन माय कैलकुलेटर, मैं अपने मोबाइल वाले से कैलकुलेट करता हूँ। 2,07,000 डिवाइडेड बाय 18, सो कुछ 11,500 की अमाउंट आ रही है। तो दैट मीन्स वी, दैट कंपनी नीड टू सेल 11,500 units या land run to acquire to achieve the target of 72,000 as profit. So that was all for this video. In next video we will be covering this degree of operating leverage. So bye for now.